दिष्टन मुष्टन अगम है, अति कर काम। दरिया पूर्ण ब्रह्म में, कोई संत करे विश्राम। ये मिश्र साखियां हैं, विषय बदलता रहेगा। तो आचार्य श्री यहाँ पर विषय दूसरा ले लिया है। दिष्ट निमुष्ट आगम, ऐसे परमात्मा दृष्टि में नहीं आते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। अणुरणियान में तो मयान भगवती श्रुति वेदों के अनुसार वेद भगवान कहते हैं वो परमात्मा अणु से भी अणु है और मान से भी मान, और अति करड़ा काम, बहुत करड़ा काम है। महाराज कहते हैं दरिया पूर्ण ब्रह्म में कोई संत करे विश्राम। पूर्ण ब्रह्म भगवान में जो है महान पुरुष जो होते हैं वही वास्तव में विश्राम लेते हैं। श्रीमद् भागवत का 10 लक्षण बताया, जिसमें आखिरी लक्षण बताया आश्रय। आश्रय नाम है परमात्मा में विश्राम लेना। परमात्मा में विश्राम कौन लेगा? जो परमात्मा जैसा होगा वही लेगा। परमात्मा में विश्राम किसने लिया? मीरा ने लिया। हर प्रकार से मीरा को तकलीफ दे दी गई थी, ऐसे बहुत संत लिए हैं, लेकिन मीरा का एक ज्वलंत उदाहरण जो है मैं आपको देने जा रहा हूं। और उदाहरण सही है। परिवार वालों ने मीरा का त्याग कर दिया तो सामाजिक प्राणी नहीं। ससुराल वालों ने उन्हें त्यागी बना दिया, उन्हें कह दिया जा तो कोई काम की नहीं रही। साधुओं का संग करती, स्त्री होकर के साधुओं के पास बैठती, तुम ऐसी ऐसी कई प्रकार की ऐसी मीरा के साथ में बातें बताई, कलंक लगाए गए। मीरा ने देख लिया कि अब ये मारवाड़ ये मेवाड़ काम का नहीं, क्या किया जाए, मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपने द्वारकाधीश की शरण में चले जाना चाहिए। तो मीरा चली गई द्वारकाधीश की शरण में, द्वारका चली गई। द्वारका में जाकर के वो तो भगवान मूर्ति के सामने नाचती थी और कीर्तन करती थी। बार बार अकाल पड़ा तो राणा की धर्मपत्नी ने कहा, रानी ने, कि मीरा को तकलीफ दी और साधुओं को तकलीफ देने से क्या होता है कि उनका घर बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया, परिवार उनका नष्ट हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है तो वो गांव ही खत्म हो जाता है। और से गांव खत्म हुआ, एक बार पूरा धरती में मिल गया, ऐसा आता है उदाहरण। मैंने पढ़ा एक पुस्तक में, एक बाबा थे महात्मा, समाधि लगाई, बेटे से कह दिया, चेले से कह दिया कि चेला भिक्षा लाके जीवन का निर्वाह करना। 12 वर्ष की समाधि लगाई, 12 वर्ष तक राम राम किया, भजन किया। चेले को कोई भी जो है भिक्षा नहीं देते थे, गालियां देते थे। एक बेचारी कुमारी थी जात की, वो सेवा करती थी। धीरे धीरे उसने भी कह दिया, बाप जी मेरे पास भी नहीं है, गरीबी नहीं हूं। तो महात्मा जो है लकड़ी ला करके बेच करके पैसे, फिर उससे जो चून ला करके और उस कुमारी को आटा देते, वो भोजन बनाते। 12 वर्ष के बाद में समाधि खुली। महात्मा ने चेले से कहा, चेला क्या हालचाल और कैसी व्यवस्था रही, गांव का कैसा मधुर संबंध रहा, खारा रहा, क्या हुआ? तो उसने सारी बात बता दी। तो बोले कि कुमारी को तो कह रहे तू घर के बाहर आ जा। कह दिया पटन पटन और डटन, कहती सारी जो गांव पूरा का पूरा जमीन में चला गया, खत्म हो गया। इस वास्ते किसी संत की अवहेलना और तिरस्कार है, बुराई है, वो स्वयं की ही बुराई है, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ता स्वयं का ही। संत क्या कोई भी प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का नाम, किसी का बुरा मत चाहो यदि अपने को कर्म अच्छा करना है, नहीं तो बुराई करनी है, नहीं बुरा चाहना है, और न मन में भावना ही बुरी लानी है। ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए आचार्य श्री दरिया महाराज ने कहा है, हाँ, जो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो विश्राम कर सकते हैं। मीरा का नाम आ रहा था तो बुलाने के लिए गया। मीरा ने कहा, मैं पूछ लेता हूं मेरे प्यारे प्रीतम प्रेमास्पद से, उनकी क्या राय है, वो क्या उत्तर दे रहे हैं, उनकी आज्ञा का ही मुझे तो पालन करना है। मीरा की एक बात जरूर मन में थी, गुरुदेव की, वो बार बार वो याद आती थी और ये माता गाती थी, माने पल पल प्रेम सतावे हो, माने घड़ी घड़ी सतावे हो, योड़ी मारा घुरा सारी आवे हो, योड़ी मारा घुरा सारी आवे। द्वारका जाऊं तो मैं तो पाछी को नहीं आऊं, द्वारका जाऊं
मैं तो पाची को माने मिल गया कृष्ण मुरारी ओ माने ओड़ी मारा बुरा सारिया माने पल पल याद सतावे ओ माने घड़ी घड़ी सतावे ओड़ी मारा बुरा सारी आवे। डरे से मैं पूछती हूँ, बोलने लगी, हे प्यारे मैं तेरे मंदिर में आ गई हूँ, तेरे नजदीक आ गई हूँ, और कौन सा स्थान तुमको अच्छा लगता है वो स्थान तो तू ही चुन दे, मेरे मन से नहीं चुनना चाहती। द्वारकाधीश ने कहा, भगवान ने कि मीरा तेरे लिए स्थान तो मेरा हृदय है, और कोई स्थान तेरे लायक नहीं रहा। ये जगत जगत जो लायक नहीं रहता वो जगत साधु का बहिष्कार कर देता है, इसलिए जगत के रहने लायक तू नहीं, और जगत तेरे लायक नहीं, तो फायदा नहीं उठा सकता ये संसार तेरे से। इस वास्ते तेरे लिए मेरा हृदय है, वही स्थान है, तेरा घर है मीरा। ऐसे कहकर के भगवान ने मीरा को जो है, मीरा के से शरीर को ही भगवान पीगे निगल गए। देखते देखते लोग देखते रह गए, निगल गए पूरे। एक थोड़ी सी जो है मीरा का जो है वो धोती भजी कपड़ा तीर बजा था, थोड़ा सा बाकी रह गया, लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान भी भक्तों को खाते हैं, जैसे गुड़ खाते हैं लोग, जैसे भगवान भक्तों को खा जाते हैं, पी जाते हैं। तो कहीं भगवान डाकी है, एड़ो भगवान का ही काम बोले, मैं तो मारा अपने फेरा माने खा गया ही गया, तो फिर मुश्किल है मामला। खाने का मतलब परमात्मा अपने में मिला लेते हैं, परमात्मा अपने जैसे ही बना लेते हैं। खाना का मतलब ये, फिर संसार जैसा वो नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह है। तो भाई महाराज श्री कहते हैं ऐसे महापुरुष जो है वो भगवान में विश्राम लेते हैं, दरिया महाराज के लिए। अब